सहचरी शरण जी कहते हैं हरदम याद किया जिसने राधा 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 राधा, तो कह रहे जितने भी दुख हैं उनका नाश होगा। मान लीजिए जब बात मानते नहीं है तभी पछताना पड़ता है। कहते हैं जपो, नाम जप करो, कहां हो इस समय, कहां हो, तुम्हारा चित्त कहां है, वो इसे मजाक समझते हैं। अरे हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत कीमती श्वास, बहुत कीमती, यदि हृदय में राधा राधा चल रहा है, आप भोजन पा रहे हो, कोई फंसा नहीं सकता। राधा राधा चार लोगों के बीच में कोई नहीं फंसा सकता। राधा राधा नहीं, एकांत में बैठे विषय चिंतन करे तो एकांत ही तुम्हारे लिए प्रपंच है। नाम जब चल रहा है, प्रपंच में भी बैठे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बहिर्मुख पुरुषों का संग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि राधा राधा नाम चल रहा है। बस समझ में नहीं आता, नाम चलाने में मन को जलन होती है, इसलिए मन नहीं लगता। हमको जबरदस्ती नाम में मन लगाना है। यदि हरदम नाम चल रहा है तो कोई भी दर्द, सच्ची मानिए, कोई भी दर्द हमें परेशान नहीं कर सकता। मेरा कहा न खाली ये दिल आनंद कंद ढरेगा। सहचरी शरण जी कहते हैं मेरा कहना ये झूठ नहीं जाएगा, तुम आनंद सिंधु में डूब जाओगे यदि हरि हरि बोलोगे, राधा राधा बोलोगे। ऐसा नहीं जहां बीच कोई लंगर लोग लड़ेगा, ऐसा त्रिभुवन में कोई पैदा नहीं हुआ कि बाधा डाल सके जहां राधा स्मरण चल रहा है। सहचरी शरण शेरदा बच्चा क्यों गजराज डरेगा, गजराज से नहीं डरेगा। शेर का बच्चा है, शेर का बच्चा दहाड़ दे तो कदम गजराज भी पीछे ही डालता है। अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी, जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी। जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रिया प्रीतम के अंग संगी हैं। अब कोई हमसे तकरार मत करो, तर्क विवाद की गुंजाइश नहीं रह गई, क्योंकि मेरी निष्ठा तर्क विवाद से परे है। तुम्हारे तर्क विवाद से परे हमारी निष्ठा है। युगल निष्ठा हमारे प्राणों में बस गई, अब तकरार की जरूरत नहीं। मतलब नहीं फरिश्तों से हम इश्क दिला दे संगी, सहचरी शरण रसिक सुल्तावर मेहरबान रसरंगी। रसरंगी श्री लाल जी महाराज, रसरंगी श्री प्रिया जी। जब प्रियालाल हमारे ऊपर मेहरबान तो हमें किसी देवता से, किसी शक्ति से हमें कोई संबंध नहीं। हमसे तकरार मत करो, हम युगल सरकार की निष्ठा वाले, कोई समझे या ना समझे सबसे हमारी समझ भली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभान लली। श्री जी ने समझाया, समझ के बोल रहे हैं। हरिजू ने जो रस पिलाया है उसे पी के बोल रहे हैं। अब जो कृपा पात्र जन हैं वो निहाल हो जाएंगे, नहीं तो अहंकार की और तकरार की छतरी लगाकर इस वर्षा के रसास्वादन से भींजने से वो वंचित रह जाएंगे। ये वर्षा होती भगवान के अवतार काल में भी होती, लेकिन सब परम पद थोड़ी चले जाते हैं। जब भगवान का अवतार होता तो सब परम पद नहीं जाते, नहीं नहीं, कोई विशेष ही कृपा पात्र उस समय उनको भगवान देख पाता है। नहीं, भगवान को नहीं भगवान मान पाए, भगवान को नहीं भगवान देख पाए, फिर संत महात्माओं की बातों पर विश्वास, ये तो भगवत कृपा पात्रों को होता है। गजब का तर्क। अब तकरार करो मत यारो। कहा जब तत्व एक है तो आप राम और राधा को एक मानते हैं? पक्का तत्व में एक। लेकिन लीला में महाराज राम जी के पसीना आ जाता जब जानकी जी को फुलबगिया में देखते हैं। जनक जी की फुलबगिया में जब पहली दृष्टि जाती है तो जानकी जी के रूप का इतना भार पड़ता है कि अति सुकुमार लाडले रघुनाथ जी के माथे पे पसीना आ जाता है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी पद में रचना करके बोलते थे कि काहे आवल्ला हो भाल पे पसीनवा हो लाल। बोले अगहन का महीना है, कोई जेठ का महीना नहीं है। और महाराज लाडले राजकुमार हो, फूल चुनने आए हो, ये पसीना काहे पे है? बोले हमारी बहन जी के रूप का प्रभाव। मामा जी कहते थे बक्सर वाले कि हमारी जानकी बहन के रूप का प्रभाव पड़ा, जीजा जी तुम्हारे होश खराब हो गए, माथे पे पसीना आ गया। ये तो बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला है। और इधर कहीं मधुपुरी के इधर आ जाओ ब्रज में, अरे महाराज वेणुकरान्य पतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सुनो। बोले ऐसा कैसे हो गया? बोले यस्या कटाक्ष सर्पात विमूर्छित ताम राधिकाम परिचरामि कदारसेन। हम का तत्व में तो एक ही हैं, पर जब लीला में उतरेंगे महाराज तो हमारे यहाँ महावर रचना लालजू महाराज करते हैं। हमारे यहाँ चापत चरण मोहन लाल कुंवरी राधे पलंग पौड़। राधा तत्व को जानना बहुत बहुत, जब हरिजू कृपा करे तब राधा नाम में प्रीति हो, जब राधा जू कृपा करे तब तत्व का परिचय सोई जाने जे देव जनाई। जिसे किशोरी जो परिचय देना चाहती है उसे अपनी सहचरी का सानिध्य प्रदान कर देती है। तो श्री सहचरी शरण जी महाराज कह रहे हैं अब तकरार करो मत यारो, लगी लगन चित चंगी।
चंगी लगन लगी है, तुम्हारे तकरार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जीवन प्राण जुगल जोरी के जगत जाहिरांगी, जगत जानता है कि सहचरी शरण प्रियालाल की आसक्ति से युक्त है। मतलब नहीं फरिश्तों से, हम इश्क दिला दे संगी, हमने अपना दिल दे दिया, प्यार कर बैठे। किससे? बोले श्यामा श्याम से। सहचरी शरण रसिक सुल्तान मेहरबान रसरंगी, रसिकों के सिरताज रसरंगी श्री प्रियालाल मेहरबान हैं, तो अब किसी के तकरार की जरूरत नहीं। कुंज बिहारी लाल मजे जन कीजिए। लोग कहते हैं चलो मौज लेते हैं, मस्ती लेते हैं, नरक में मौज लेते हैं। नरक में मौज, दुखालय में मस्ती। अरे मस्ती ले ली, मौज ले ली तो आओ कुंज बिहारी लाल की शरण में, जहां काल की भी दाल नहीं गलती। अखंड मस्ती, अनंत काल तक के लिए उन्माद अवस्था भरा प्रेम, निरंतर उनका सानिध्य। भवभय भंजन भीर सुदारू दीजिए। दारू जानते हो किसे? मादक वस्तु को कहते हैं, आसों को कहते हैं। हे भवभंजन भीर हटाने वाले प्रभु, अपने नाम का खुमार दीजिए, अपने रूप का आसो पिला दीजिए, अपने लीला गुणगान का नशा दे दीजिए। आशा बसन व्यसन आते नहीं, रघुपति चरित्र होए ता सुनई। आपके चरित्र सुनने का नशा, आपके नाम जपने का नशा, आपके लिए प्राण बलिदान करने का शौक उत्पन्न कर दीजिए। चरण कमल की सौह और नहीं ठौर है, सहचरी शरण गरीब करो किन गौर है। मुझ गरीब की तरफ देखो हे कुंज बिहारी लाल, मेरे लिए आपकी शरणागति के सिवा और कोई ठौर नहीं है। सरल स्वभाव शील संतोषी, जीव दया चित चारी, काम क्रोध लोभाद विदा कर समुझ बूझ अवतारी। कह रहे कि सरल स्वभाव बनाओ अपना, छल कपट हटाओ, बहुत ही विनम्र, हृदय में संतोष धारण करने वाला, समस्त जीवों पर दया करने वाला और चित्त को निरंतर युगल सरकार से जोड़ने वाला। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है। ये काम क्रोध लोभ क्यों आक्रमण करते हैं? अहंकार के कारण। अहंकार अभी दैन्यता में बदल जाए तो आएंगे ही नहीं। ये दंड विभाग है। जब हम अहंकार करते हैं तभी काम क्रोध। नारद जी ने अहंकार किया, काम ने परास्त कर दिया। जहां कहीं कोई भी अहंकार करेगा तो यही आते हैं दंड विभाग, काम क्रोध लोभ मद मत्सर, ये आकर मिटिया मेट कर देते हैं। देहाभिमानी का नाश यही कर रहे हैं। सबसे दैन्य रहो, स्वभाव कपट रहित रखो, चित्त में सदैव अपने इष्ट का चिंतन रहे, तो काम क्रोध लोभादि विदा हो जाते। विदा माने शांत हो जाते, चले जाते हैं। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमलता दसधा पर अनुसारी, सहचर शरण राख उर सदगुण जिम सुबास फुलवारी। ज्ञान भक्ति वैराग्य विमल, विमल वैराग्य, दम्भ पाखंड रहित, नाटक नहीं वैराग्य का। राग रहित होना ही वैराग्य, ऊपर से कपड़ा उतार देना वैराग्य नहीं। कपड़ा उतार कर वैराग्य का नाटक किया जा सकता है, नाना प्रकार के वैराग्य के नाटक किए जा सकते हैं, लेकिन वैराग्य का मतलब है शरीर और शरीर के संबंधी भोग, नाना प्रकार के विषय व्यसन, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, इनसे राग रहित हो जाना। कपड़ा चाहे पैंट शर्ट पहने हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सच्चे वैरागी माने जाओगे यदि देह राग रहित हो, भोग राग रहित हो, देश संबंधियों के राग से रहित हो, तो आप वैरागी हो। और आप लंगोटी भी नहीं पहने और आपके अंदर शरीर का राग है, भोगों का राग है, मान की चाह, तो आप वैरागी नहीं हैं। तो विमल वैराग्य जो भगवत प्रेम में प्रतिष्ठित कर दे, वही विमल वैराग्य। दसधा पर अनुसारी, नवधा है आत्मसमर्पण तक। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, ये नव। और फिर पाई रस भक्ति गूढ़ जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, ये दसधा है। रस भक्ति दसधा। सहचरी शरण जी कह रहे हैं ज्ञान भक्ति और विमल वैराग्य के द्वारा दसधा अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करे, तो उसके हृदय में जो फुलवारी प्रकट होती है, उसी में प्रियालाल प्रकट होकर के खेलते हैं। जो सद्गुणों की फुलवारी, जो भाव की फुलवारी। धीरज धर्म विवेक क्षमाजुत भजन यजन दुखहारी, तज अनीति मन सेई संत जन मान दीनता भारी। धैर्यवान होना चाहिए, किसी भी दुख में विचलित नहीं होना चाहिए, और अपना धर्म जो है उसे समझना चाहिए। किसी के भी प्रलोभन में आके धर्म नहीं त्यागना चाहिए। ये बहुत से ऐसे अज्ञानी लोग हैं कि अपने सनातन पद्धति को न जानने के कारण दूसरों के द्वारा दिए हुए प्रलोभनों में आकर अपने धर्म का त्याग कर देते। इनकी दुर्गति होगी। जो अपने पति को
त्याग कर परपति की रति प्राप्त करने की कोशिश करे तो पति वंचक परपति रति करई रौ रौ नरक कल्प सत परई। ऐसे ही अपने धर्म का त्याग करके जो दूसरे के धर्म को ग्रहण करने की कोशिश करता है उसका पतन हो जाता है। भले अपना धर्म अपने लिए दूसरों के सामने हमें लगे कि छोटा है, तो अपना छोटा धर्म ही अपने लिए महान हो जाएगा। स्वधर्मो निधनो श्रेय पर धर्मो भयावह। अगर कोई ये सिखा रहा है कि तुम्हारा धर्म छोटा है, तो हमारे लिए महान है, पर अपने धर्म का त्याग नहीं। धर्म की स्थिति जब आपके हृदय में आ जाएगी तो धर्म आपको अनुभव करा देगा ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। धर्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। धर्मो रक्षति रक्षिता। बहुत से लोग ऐसे प्रलोभनों में धर्म परिवर्तन कर देते हैं, काम के प्रलोभन में, धन के प्रलोभन में, सुख सुविधा के प्रलोभन में। हाँ, देखते हैं सनातन पद्धति से बढ़कर कौन सी पद्धति है जिसमें हाथ जोड़कर सर झुकाकर नमन किया जाता है, चरण स्पर्श किए जाते हैं, और ये वटवृक्ष की तरह फैला हुआ है। सब इसी की शाखाएं हो सकती हैं। सत्य सनातन आकाश है, सत्य सनातन भूमि है, सत्य सनातन वायु है, सत्य सनातन जल है। ये हमारा सनातन ऐसे फैला हुआ है, इसको कोई समझ पाता है? छोटे छोटे बिंदुओं को देख रहे हो, सिंधु को नहीं देख रहे हो। अपने धर्म पर स्थित रहना चाहिए। धर्म पर अपने गले कटवा करके परम पद को प्राप्त हुए हैं। जब देखा विधर्मी आ रहा है हमारे धर्म से हमको भ्रष्ट करने के लिए, तो अपने हाथ से अपना गला काट लिया, तू छू भी नहीं पाएगा। ये है हमारे धर्म का स्वरूप। शरीर को नष्ट कर दिया गया पर धर्म नहीं छोड़ा। हाँ, जरा सा लोभ के लिए धर्म का त्याग कर रहे हो, काम के लोभ के लिए, काम के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन, धन के लोभ के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। थोड़ी सी भोग सामग्री दे दी, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी बुद्धि को, जो धर्म के लिए प्राण त्यागना नहीं आया। सनातन धर्म को समझ, सब धर्म इसी की छाया में है। आप क्या समझते हो? सनातन कोई और, सनातन ब्रह्म है, सनातन हरि है, सनातन परमात्मा है, सनातन आकाश की तरफ फैला हुआ है। सनातन के नीचे ही सब है। बीच में जैसे एक बहुत बड़ा घर है और उसके 10 लड़के हैं, और 10 लड़के अपने अपने कमरे दे दिए गए। अब वो अपने अपने कमरों में अपना अपना, लेकिन घर का मालिक तो एक ही है। बेटे थे तुम उसी के हो, आंगन में आके खड़े हो तो सब एक ही के हैं। आकाश की तरह सनातन है। सनातन को समझो, सनातन कोई एक छोटा सा क्षेत्र नहीं है। सनातन विस्तृत परमात्मा स्वरूप है। तो जो धैर्यवान है, जो धर्म में अपने मर मिटना जानता है, वही क्षमावान भगवान को प्राप्त होता है। धर्म की कसौटी होती, धर्म की परीक्षा होती है। ये आज ऐसा कैसे कैसे विचार फैल रहे हैं। थोड़े से प्रलोभन में अपने सत्य सनातन का त्याग करके तुम किस सुख को प्राप्त कर लो? 4 दिन का शरीर है, मिट्टी में मिल जाओगे, कुछ नहीं हाथ लगना। अपने भगवान श्री हरि से बढ़कर, प्रभु श्री राम से बढ़कर, श्री कृष्ण से बढ़कर, इन भगवान नामों से बढ़कर के कौन शांति प्रदान करने वाला है? अगर कोई है तो उन्हीं के दास हैं। वो ईश्वर सबको शांति दे, वो ईश्वर इनको क्षमा करे। कौन? वो कौन? वो सनातन, वो सत्य, वो परमात्मा, वो ईश्वर। उसके दास हो सकते हैं लाखों, लेकिन वो एक है, अनेक रूपों में वो सबको संभाल रहा है। आप अपने धर्म को समझने की कोशिश करें, धैर्य पूर्वक अपने धर्म में प्राण त्यागने की इच्छा रखें। ये सनातन सत्य धर्म परमात्मा स्वरूप है। अगर हमें अपने धर्म में प्राण भी त्यागना पड़े तो संत प्रशंसते ही, सदैव संत उसकी प्रशंसा करते हैं जो धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। ये आज विषयी स्वभाव बन चुका है। चंद रुपए, चंद भोग सामग्री, धर्म परिवर्तन। बढ़िया पुरुष मिल गया, बढ़िया स्त्री मिल गई, धर्म परिवर्तन। कोई परिवर्तन की उसमें जो हानि है उसको समझ ही नहीं रहे हैं। भगवान ने कृपा करके हमको जहां प्रकट किया है वो हमें उस धर्म की रक्षा करते हुए चलना। ये कलिकाल ऐसा मलायतन, ऐसा बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है कि धर्म को समझना ही अब कठिन हो गया है। ये सब बातें पुरानी समझी जाती है। इसलिए बहुत सावधान। अपने धर्म में प्राण त्यागने पर भगवान की प्राप्ति होती है। यदि हम अपने धर्म में निष्ठावान हैं, देखो कैसे कैसे महापुरुष है। विधर्मी कह रहा है इस धर्म को स्वीकार कर, थूक दिया मुंह पे, है तू क्या समझता है? राम राम राम, सीधे चौराहे पे खड़े करके आरा चलाया जा रहा है, राम राम राम, भगवान को प्राप्त हो। ये मरना तो है एक बार धर्म के लिए मर के देखते हैं, एक बार अपने इष्ट के लिए मर के देखते हैं। मरना तो है, सब मर रहे हैं, कीड़े मकुड़े की तरह मर रहे, कौन जान रहा है? आज उनकी गाथा गाई जाती है जो धर्म के लिए प्राण त्यागते हैं। धीरज धर्म, जो धैर्यवान है, धर्म को धारण करता है, उसके अंदर उत्तम विवेक जागृत होता है। वही विवेक इस माया समुद्र से पार होता है। उसी को भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य मिलता है और वही दैन्यता धारण करके भगवान के प्रेम रस को प्राप्त करता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट के चिंतन में
एक भी क्षण अपने इष्ट का विस्मरण न हो तो बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर धर्म को धारण कर लोगे। कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं, धर्म के लिए कितना कष्ट सहा है। यहां जरा भी कष्ट नहीं है, पर अपने प्रलोभन प्रवृत्ति ऐसी बढ़ गई कि दूसरा कोई जरा सा भी हमारे अंदर सुख की वृत्ति उपजा दे तो हम छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, अपने भगवान को छोड़ दें, अपने इष्ट मार्ग को छोड़ दें। बहुत सावधान, बहुत छोटा जीवन है। इस जीवन में केवल भगवत प्राप्ति करनी, भगवत प्राप्ति के लिए धर्म धारण करना अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक मुझे विकलता होती है और मुझे अवतार लेना पड़ता है। अर्थात भगवान चाहते हैं कि आप धर्म का पालन करें, आप भगवान के अंश हैं, आप भगवान के द्वारा स्थापित धर्म का पालन करें। बहुत मंगलमय धर्म है। जब हमारे धर्म का परिचय बाहर के देशों को पता चला तो देखो कितने देशों में भगवान नाम जप होता है। हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, भक्तजन हैं, बाहर जा जा करके जब अपने धर्म का परिचय बताते, कहीं भी मोक्ष की बात नहीं, कहीं भी जीवन मुक्तता की बात नहीं, कहीं प्रेम की ऊंचाइयों की बात नहीं, बस वही स्वर्ग नरक की बातें हैं, वही स्वर्ग नरक की बातें, वही संसारिकता, वही मांस मदिरा, वही संसार के भोग, और उसी को धर्म माना जाता है। धर्म तो वो है जो दूसरों को सुख प्रदान करे और खुद परमानंद में निमग्न हो जाए। पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, चित्त की वृत्ति का संस्कार जब मिट जाए और एक एक वृत्ति प्रभु में लग जाए तब संतोषजनक स्थिति आ गई। मान लो अब चिंता करने की जरूरत नहीं। चित्त की एक एक वृत्ति जो भोगों के संस्कार से युक्त है वो मिट जाए और हमारे हृदय में इष्ट का चिंतन सतत चलने लगे तो बोले अब संतोषजनक स्थिति आ गई। इस स्थिति में ये सब नष्ट हो जाता है। लज्जा, घृणा, कुल, सील, मान, देह भाव, घर का अभिमान, भोगों की लालसा और यहां तक कि मोक्ष की चाह, ये सब हट जाती है। फिर सुनो, चित्त की वृत्ति का एक एक जो प्रवाह भोगों की तरफ है उसका संस्कार मिट गया भजन के बल से और हमारा स्वाभाविक भजन हृदय में चल रहा है। अब ये संतोषजनक स्थिति है। अब भ्रष्ट नहीं होगे। जब निरंतर बिना प्रयास के भजन चलने लगे, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते, जैसे हम अभी भजन करने का प्रयास करते तो हमारी वृत्तियां भोगों में जाती हैं। भजन के बल से जब वो प्रवाह मिट जाए और स्वाभाविक वृत्तियां भजन में जाने लगे तो बोले ये संतोषजनक स्थिति है। अब आप पतित नहीं होंगे, अब आप भ्रष्ट नहीं होंगे, अब आपके ऊपर माया अपना प्रभाव नहीं दिखा सकती। तो ये चीजें नष्ट हो जाती है। ये जितनी बातें हैं ये अगर ये नष्ट नहीं हुई तो अभी आपका निरंतर भजन नहीं चल रहा, अभी संतोषजनक स्थिति नहीं है। क्या? लज्जा, तिलक लगाएंगे, कंठी बांधेंगे, लोग क्या कहेंगे? शर्म करने की ये बात है। लोग यही तो कहेंगे कि बड़ा भगवान का भगत बनता है। ये कोई बुरी बात थोड़ी, ये तो मेरा सम्मान है। इतने बड़े भगवान के दासत्व से युक्त मुझे भक्त कहा गया, ये कोई निंदा की बात है? बोले नहीं, लोग कहते हैं कि अरे तो बड़े भगवान के भगत बनते हैं, देखो तिलक लगाए, कंठी लगाए, तो ये निंदा की बात है? कितनी बुद्धि खराब है तुम्हारी। अगर आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं, तो ये कोई निंदा की बात है? अरे तो सौभाग्य का विषय है। अगर प्राणों पे भी आ जाए तो कंठी तिलक बंधा हुआ हमें भगवान की प्राप्ति होगी। कंठी तिलक अगर हमारे गले में बंधा हुआ तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें अपने, यही तो बात रह गई है, जरा से चंद रुपए के लिए हम कंठी तोड़ के फेंक देंगे क्योंकि वो ऑफिस में नहीं जाने देंगे। हे परमात्मा की ऑफिस में जाने के लिए हम तैयारी की, क्यों नहीं जाने? सोने की जंजीर पहनने के लिए रोक है क्या? तो तुलसी की कंठी पहनने के लिए क्यों रोक है? यही समझना है हमको। हम अपनी निष्ठाओं से गिरते चले जा रहे हैं, पतित होते चले जा रहे हैं। अकबर ने कहा था, हरिराम व्यास जी के प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी और बहुत से राजा बेटे सब तिलक कंठी धारण किए। कल कोई भी तिलक लगा के आएगा, गरम लोहे के गोले से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, फरमान जारी कर दिया। तो जो कमजोर हृदय के थे उन्होंने कहा अरे भाई तिलक नहीं लगाएंगे, जय दिन तक ये बादशाह है दरबार में बिना तिलक के चले जाएंगे, कौन प्राण दे? कोई बहुत जो भावुक थे उन्होंने कहा भाई हम सूखी रज लगा लेंगे, दिखाई नहीं देगा। वो बात भी बन जाएगी कि गुरु आज्ञा का भी पूर्ति हो जाएगी और बादशाह का भी फरमान जो है उससे बच जाएंगे हम। मधुकर शाह जी ने सोचा ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह के दासत्व का तिलक है, गुरु जी ने दिया है, और एक मुल्क का बादशाह यदि हुक्म करता है मैं इसे मिटा दूं तो फायदा क्या होगा? ये निष्ठा रखो, निष्ठा, इसका बहुत बड़ा महत्व है, बड़ी निष्ठा में सामर्थ्य है। उन्होंने कहा आज मैं अपने प्राण त्यागूंगा गुरु जी की आज्ञा के लिए, तिलक लगा के जाऊंगा और वो
बादशाह है, ऐसा करेगा, कर सकता है, लेकिन जब तक भुजाओं में ताकत है मैं मारूंगा, और जब मैं हार जाऊंगा तो मुझे मार देगा, लेकिन मैं अपने गुरु और बादशाह ईश्वर के तिलक को नहीं मिटा सकता। ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के बादशाह ईश्वर का तिलक दासत्व का है। वैसे तो अंगरखी पहन के जाते थे, अंगरखी उतार करके खुला छाती, 12 तिलक बड़े बड़े, लंबी तलवार खींच कर गए। बादशाह ने देखा, कहा मधुकर शाह तुम हमारे फरमान को नहीं सुना, खींची तलवारों, कहा आपका फरमान सुना लेकिन मेरी निष्ठा को आपने नहीं सुना। ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, देखते हैं किसकी भुजाओं में ताकत है कि जीवित हमारे इसको मिटार दे। तुरंत पलट गया अकबर, तुरंत कहा वाह 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 मधुकर साहब वाह, सच्चे तिल कहते तो तुम ही हो। बोलो मैं प्रसन्न हूं, क्या करूं? बोले ब्रजमंडल में किसी भी तरह का शिकार और हिंसा और किसी के ऊपर कंठी तिलक बांधने का कोई भी विरोध न किया जाए, तत्काल पाए सिंह के समान। भगवान का दासत्व का तिलक, भगवान के दासत्व का भाव, बड़ा कलयुग का प्रभाव चल रहा है। शराब की बोतल मेज में ऑफिस में खोल के पियो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन भगवान की अगर गीता पढ़ने लगो तो तुम्हें डर लगेगा। कंठी बांधे हो, तिलक बांधे हो, लज्जा, संतोषजनक भक्ति तभी आई जब लज्जा ना रह जाए। हम हरि नाम कीर्तन करें, हम राधा बोल रहे, भगवान नाम बोल रहे, गंदी गंदी बातें प्रपंच की बोले, कोई लज्जा नहीं। भगवान की बात बोलने में लज्जा लगेगी। कैसे कैसे लोग हैं, चाहे जैसे तुम जो कुछ पहन के जाओ, चाहे जैसे आप सज धज के जाओ, कोई नहीं बोलेगा, लेकिन तिलक लगा लेंगे तो लज्जा लगेगी, कंठी बांधेंगे लज्जा लगेगी, माला जप करने के लिए अगर हम काउंटर लिए तो लज्जा लगेगी। यही भगवान की विचित्र माया है जो हमारी दुर्गति कराती है। इसलिए पहला है लज्जा। भक्ति में न लाज तीन लोकन की, 3 लोगों की लाज नहीं, यहां मृत्यु लोक की तो बात जाने दो, नहीं लाज करनी चाहिए। ठसक से लगाओ रज, जो होगा मंगल होगा, भगवत मार्ग के पथिक है। सब जगह से हटा दिए जाएंगे तो ऐसी जगह खुल जाएगी जहां मंगल हो जाएगा। कानपुर जिले में नरवल है, बहुत गरीब ब्राह्मण थे, अपनी निष्ठा से रहते थे, प्रसिद्ध थे वो निष्ठा से। आज अष्ट धातु का मुरली मनोहर जी का मंदिर बना है अंदर, और बड़ा विशाल बाहर जो अन्य उससे अष्ट धातु का मंदिर, अष्ट धातु के ठाकुर, और ऐसे कीर्तन और सब चलता रहता। उन्हीं के घर में खुदाई में न जाने कहां से कितना धन निकला, सब वैभव ही वैभव। जैसे पीली मिट्टी ऐसे सोने की खाने हैं इस पृथ्वी पे, सोने की, चांदी की, रत्नों की, हीरा जवाहरात की, उसके भरोसे रहो। धनी हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? जब सब रास्ते बंद हो जाते तो एक रास्ता खुला होता है परम धनी का, पर वो रास्ता पता नहीं होता, इसलिए सब परेशान होते हैं। अगर उस महाधनी का रास्ता मिल जाए तो तुम निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। बड़ी अलौकिक उसकी, बड़ी अलौकिक उसकी रीति है देने की, बड़ी अलौकिक रीति है। उसे गांव में कहते हैं, गांव की भाषा में, कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता, नहीं कहते हैं ना, जो ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता, ऐसा ही कुछ देता है, पक्का समझ लो। लज्जा मत करो कि हमारी ये अगर ये तिलक कंठी और ये सब, और अगर हम ये लगाएंगे तो फिर क्या होगा। वो बादशाह देख रहा है अनंत ब्रह्मांडों का। अरे इतना तो कितना सुंदर लगता है जब भगवान का तिलक लगा करके कोई नाम जप करते दिखाई दे, लगता है इसकी चरण रज माथे पे रख ले, वो पावन दिखाई देता है। भगवान का तिलक नहीं है, दुनिया के और भव मनवाए घूम रहे हो, तो इससे कोई सुंदरता है क्या तुम्हारी? नहीं, इससे सुंदरता नहीं। दुनिया के चाहे जितने भी श्रृंगार कर लो, जब तक तुम्हारा ब्रह्मचर्य ठीक नहीं, चरित्र ठीक नहीं, भजन ठीक नहीं, तो तुम्हारे चेहरे पे आकर्षण नहीं होगा, पक्का। बहुत बुरा लगता है चेहरा, जो विषयी चेहरा होता है ना, पाप करने वाला, पापाचरण वाला, वो चाहे जितना पाउडर थोप ले, चाहे जितनी भौं बनवा ले, दूर से दर्शन में सुख नहीं मिलता। और जो सात्विक चेहरा होता है, शत्रुगुण भजन परायण है, वो भले कैसे भी हो, उनके दर्शन में सुख होता है, आत्म सुख होता है। इसलिए लज्जा का पहला त्याग होता है। दूसरा, घृणा। हम ये कहते हैं कि जो गलत आचरण करते हैं हमें उनसे घृणा नहीं करना है। अगर उनके गलत आचरण छूट जाए तो बहुत अच्छे हो सकते हैं। शराबी की शराब छूट गई तो शराब घृणा योग्य थी, शराबी थोड़ी था। शराब छूट गई, बहुत अच्छा आदमी हो गया। मांस खाना छूट गया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। वो चोरी करना छोड़ दिया, बहुत अच्छा आदमी हो गया। हमें घृणा नहीं करनी, हमें प्रीति करके जिनसे घृणा करवानी, उन पदार्थों से, उन क्रियाओं से, उन वस्तुओं से घृणा करा के उसे महान बनाने का रास्ता देना। भक्त कभी किसी से घृणा नहीं करता, वो उन कारणों को छुटवाता है जिससे वो घृणा का पात्र बन रहा है। तो वो तभी छूटेगा जब हमारी प्रियता होगी उस पर, सब जीवन सुख प्रीति। तीसरा है कुल। कुल का अहंकार नहीं होना चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। जो कुलाभिमानी है
जाति अभिमानी है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये संस्कृति आवागमन का हेतु ही है, जाति अभिमान है, कुल अभिमान है। अपने धर्म का पालन करो, अभिमान मत करो। सबके समान पांच भौतिक शरीर हैं, सब में समान भगवान का अंश विराजमान है, अलग अलग सेवाएं, अलग अलग व्यवहार है, लेकिन आप घृणा मत करो, आप अभिमान मत करो अपने ऊपर। जाति पाति कुल कल्म धर्म व्रत संस्कृति हेतु अविद्या नासी। सेवक जी महाराज कह रहे सेवकवाणी में, यह अज्ञान है, यह अविद्या है। यदि जाति पाति कुल आदि का अभिमान करे तो यह अविद्या है, आवागमन में फंसा देगी। उसके हृदय में मान की लालसा खत्म हो जाती है। जो निरंतर भगवत भजन करता है वो सभी मान प्रद आप अमानी। कोई उसको प्रणाम करे तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दूसरों को प्रणाम करने में बहुत सुख का अनुभव करता है। दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को प्रणाम करना, सबसे छोटा अपने को मानना, ये भजन करने वाले का लक्षण होता है। और देह भाव, ज्यादा देह प्रियता नहीं होनी चाहिए। देह भगवत सेवा का पात्र, इसलिए इसे संभाल के तो रखना है, क्योंकि अपने लोग वैष्णव हैं। भगवत सेवा इसी शरीर से होती, भजन इसी शरीर से होता है, हम कीर्तन इसी शरीर से करते हैं, संत सेवा गुरु सेवा इसी शरीर से होती, इसलिए इस शरीर को हम प्यार करते हैं। लेकिन हमारा प्यार मैं शरीर हूं इस भाव से नहीं, ये शरीर प्रियालाल की सेवा का पात्र है, इसलिए शरीर से ज्यादा प्रियता रखना ये दोषों को जन्म देने वाला है। जहां हम इस पर अभिमान करते हैं मैं पुरुष तो स्त्री आकर्षण, जहां हम अभिमान करते हैं मैं सुंदर, तो नाना प्रकार के दोष। देहाभिमान ही संस्कृति का मूल चक्र है। देह को प्यार करना है, लेकिन ये भगवत सेवा पात्र है ये मानकर, ना कि मैं मानकर प्यार करना है। गेह घर, जैसे हम मंदिर में रहते हैं ऐसे हम घर में रहते हैं। घर श्री ठाकुर जी का है, हम सेवा भाव से वहां विराजमान। मेरा घर नहीं, इसलिए भक्तजन अपने घरों का नाम रखवा देते हैं। प्रिया कुंज, राधा केली कुंज, गोपाल भवन, कृष्ण सदन, ऐसे नाम रखवाते। ये प्रभु का मकान। किसका मकान? बोले प्रिया कुंज है, ये प्रियाजू की कुंज है। आप कौन है? प्रिया कुंज के सेवक हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और भोग, जितनी भोग सामग्री वो सब प्रभु के भोग के लिए, हम तो प्रसाद पाने वाले हैं। और ऐसा भक्त मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रहता। अपने प्रियतम के प्रति पूर्ण सब कुछ न्यौछावर करके उसको दिव्य भाव की प्राप्ति होती है। सब कुछ प्रभु को समर्पित कर दिया तो क्या मिला? दिव्य भाव। भाव में डूबा हुआ, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, भाव में डूबा हुआ है, दिव्य दिव्य भावनाएं कर रहा है। प्रियाजू को कभी भोग लगा रहा है, कभी झूला झुला रहा है, कभी प्रियाजू को स्नान करा रहा है, कभी श्रृंगार करा रहा है। बड़ी भावनाओं में सुख वृत्ति, ये फल मिलता है सर्वस्व समर्पण से। भक्त के काम क्रोध और अभिमान ये सब दिव्य हो जाते हैं। बड़े बड़े जीवन मुक्त मुनियों के लिए भी जो दुर्लभ है, वो रंग रंगीले छैल छबीले प्रभु के प्रेमियों के अलग ही रास्ते हो जाते हैं। इनको क्रोध भी आता है प्रभु पे, ये गुस्सा भी करते हैं, क्योंकि इनके प्रभु है ना। जैसे ग्वारिया बाबा सखा भाव से, जा अगर मेरे बिना तेरा काम चल जाता है तो तेरे बिना मेरा भी काम चल जाएगा। जा, आज से न तेरा भजन करेंगे न तेरी बात करेंगे। ये अंदर की बात। कोई संत भजन करते रोक देते, अरे काहे को भजन करते हो, बड़ा निष्ठुर है, 20 वर्ष हो गए भजन करते हुए, आज सामने नहीं आया। पर सब जानते थे कि बाबा बड़े भाव वाले, आज पता नहीं कौन सा भाव ठाकुर जी के ऊपर है कि ये बरस रहे ठाकुर जी के ऊपर। शाम तक न खाना न पीना, ऐसे ही बस नाराज है ठाकुर जी से। तो ऐसे सिद्ध पुरुष का कैसे चिंतन चल? वो कह रहे हैं भजन नहीं करेंगे, एक क्षण भी भजन का ताता नहीं टूट रहा है। आएगा ना तो बात नहीं, पक्का आएगा, वो हमारे बिना रह नहीं सकता। और आएगा तो बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, तेरे बिना चल जाता है ना। मैं नहीं बोलूंगा तेरे सामने। ठाकुर जी भाव में उनके, एक क्षण भी ठाकुर जी से बिलग ले और कह रहे थे कि मैं भजन नहीं करूंगा।